तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जावरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उनके द्वारा मनी हाइस्ट वेब सीरीज देकर चोरी करने की योजना बनाई थी और इसी योजना के अनुसार उनके द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में मजहर अली निवासी महारपुरा जावरा, जावेद पठान निवासी अहमदाबाद और नजर अब्बासी निवासी बर्फखाना जावरा को गिरफ्तार किया है। जावरा की थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस के अनुसार घटना की शिकायत प्राचार्य इंदल सिंह ने की थी। उन्होंने बताया कि चोर कॉलेज परिसर से 7 कंप्यूटर, 3 प्रिंटर, 1 मल्टी प्रिंटर, यूपीएस सहित अन्य कई कीमती उपकरण चुरा कर ले गए हैं। घटना की जांच के दौरान जब सीसीटीवी फुटेज साइबर की मदद से निकाले गए तो आरोपियों का खुलासा हो गया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। कहते हैं कि वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता और इस वक्त में कितने ही आकर चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा ही एक मामला आलोट तहसील में देखने को मिल रहा है। यहाँ शासकीय कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद आज तक परिवार को न किसी प्रकार की पेंशन दी जा रही है और न उनके शेष रहे भुगतान। कुछ मिला तो सिर्फ आश्वासन। इस बात से नाराज परिवार मंगलवार शाम से तहसील कार्यालय में धरना पर बैठ गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और परिवार के सदस्यों को समझाइश देकर उठाना चाहा, लेकिन वे नहीं माने और अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। परिवार के सदस्यों द्वारा बताया गया कि मेरे पिताजी स्वर्गीय रमेश वर्रा सहायक वर्ग 3 के पद पर तहसील कार्यालय आलोट में पदस्थ थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात आज तक न मेरी माताजी की पेंशन और न अन्य किसी प्रकार का भुगतान हुआ है। इस मामले में न्याय के लिए परिवार 16 साल से भटक रहा है। कलेक्टर के पास पहुंचे तो वहां से भी आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने में काम हो जाएगा, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। इतने वर्षों में न जाने कितने ही कलेक्टर आए और चले गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तो क्या आप अब हड़ताल बंद करेंगे और घर जाएंगे? नहीं, मुँह तो मैं तो इच्छा है यहाँ मरूंगा, नहीं दरी पे मरूंगा। यहाँ हमारे जावा की इच्छा बिल्कुल नहीं वही रही। अब थकी की मुँह गणी गाटी। अच्छा, तो ठंड का मौसम है, भले ही मरी जाऊँ तो मरी जाऊँ, मन ठंड से भी डर नहीं लग रही। भगवान ले लेगा तो ले लूँगा, ऊपर ले लेगा था और मन तो मरवा को सोच ही रही मुँह का सरकार के माते मरूंगा जिस होगा। हड़ताल पे बैठे कार्यालय के सामने जो महिला है, क्या है पूरा मामला मैडम? जी, ये जो महिला सामने बैठी हैं ऑफिस के मेरे, वो हमारे यहाँ पर कार्यरत एक सहायक वर्ग 3 रमेश वर्रा की वाइफ है। इनका पेंशन प्रकरण का मामला है। ये थोड़ा पुराना प्रकरण होने से ये इसमें हमने शासन से अभिमत चाहा है। जो भी शासन। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्वयं ही मोर्चा संभाल लिया है। लगातार निर्देशों के बाद भी जब निचले अमले ने ठीक से काम नहीं किया तो कलेक्टर को स्वयं ही मैदान में आना पड़ा। कलेक्टर के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार और नगर निगम की पूरी टीम भी मौजूद रही। कलेक्टर की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन व नगर निगम का अमला एक साथ बाजार में पहुंचा। शहर के कॉलेज रोड से शुरू हुई मुहिम माणक चौक होते हुए सर्राफा बाजार में जा पहुंची। कलेक्टर टीम के पहुंचने के पहले लोग स्वयं अपना सामान हटाते नजर आए तो कुछ स्थानों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। कलेक्टर ने स्वयं पैदल चलकर बाजार का मुआयना किया और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी को फटकार भी लगाई। प्रशासन की यह मुहिम नाहरपुरा, डालू मोदी बाजार, माणक चौक, घास बाजार, कलाईगढ़ रोड, संत रविदास चौक होते हुए चांदनी चौक जा पहुंची। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कलाईगढ़ रोड से हरमाला रोड की तरफ जाने वाले रास्ते में मकानों के बाहर बनी बाउंड्री वॉल को हटाने के निर्देश दिए। आधी रात को शिक्षा विभाग की बाउंड्री तोड़ने के साथ ही 2 दुकानों के भी कब्जे हटाए। रोड को जाम करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई। आपका अगला दौरा कब होना वापस? सर आपके इस कुछ लोगों ने बड़े मार्केट है लेकिन बेसमेंट में दुकानें हैं, देखिए उनके लिए हटाने के प्रयास होंगे, वहाँ पार्किंग होना चाहिए बेसमेंट की जगह। निश्चित रूप से देखिए, किसी भी कोई उपयोग है, जिस उपयोग के लिए नक्शे पास हुए उसका उपयोग होना चाहिए। आज हमारे नॉलेज में या मेरे संज्ञान में कुछ इस तरह की बातें ही कुछ लोगों ने अपने बेसमेंट में दुकानें बना रखी है, उसकी हम जांच करवाएंगे और जांच करवा के ऐसे व्यक्तियों के लिए हम कार्रवाई करेंगे। उसको पार्किंग प्लेस के रूप में उपयोग करने के लिए उसको बात करेंगे। सर, आपके भ्रमण के दौरान आवारा पशु भी एक बड़ी समस्या नजर आई है, 2-3 जगह ऐसा हुआ है, तो क्या? तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम आदिवासी अंचल रावड़ी के समीपस्थ ग्राम मोलावा में ट्रांसफार्मर पर काम करने के दौरान अचानक बिजली सप्लाई शुरू हो गई। इस दौरान खंभे पर काम कर रहे श्रमिक को करंट लग गया और वह जमीन पर आ गिरा। उसे रावड़ी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा नायन निवासी 23 वर्षीय अवधेश देवदा के साथ का है,
युवक को करंट लगने की जानकारी मिलने के बाद उसके गांव के साथ ही आसपास के गांव के लोग एकत्रित हुए और रावटी पहुंचकर बिजली कंपनी के दफ्तर और ग्रिड का घेराव कर दिया। बाद में ये सभी लोग थाने पहुंचे। मामला बिगड़ता देख आसपास के थानों से बड़ी संख्या में पुलिस बल रावटी पहुंच गया। पुलिस के अनुसार घटना शाम करीब 5 बजे करीब की है। बिजली कंपनी के ग्रिड पर परमिट के बाद अवधेश ट्रांसफार्मर पर काम करने के लिए गया था। वह काम कर रहा था, तभी बिजली सप्लाई चालू हुई और झटके से जमीन पर गिरते अचेत हो गया। उसे गंभीर हालत में रावटी ले जाया गया। सूचना के बाद एसडीओपी इडला मौर्य ने आसपास के थानों से पुलिस बल मौके पर बुला लिया। काफी मशक्कत के बाद सभी को वहां से हटाया गया। अवधेश की मौत की सूचना रावटी पहुंची तो लोगों में आक्रोश फैल गया और वे ग्रिड और बिजली कंपनी के दफ्तर से हटाए जाने के बाद थाने पर जा धमके। इनका कहना था कि बिजली कंपनी के जिम्मेदारों और इसके लिए दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसडीओपी मौर्य ने बताया कि सभी को समझाया गया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिवत रूप से कार्रवाई की जाएगी। मृतक का बुधवार की सुबह पोस्टमार्टम होगा। क्या मामला हो गया था भाई साहब? हमारा क्या है कि लाइनमैन आदमी अपन फिल्टर में भर्ती हुआ था, ठीक है। उसके बाद में नायन में डिपो के ऊपर सुधार करने गया था। किसान लोगों ने बताया था कि हमारा डिपो खराब हो गई। डिपो खराब हुआ के बाद में अपन लाइनमैन गए तो एक तो नहीं गया होगा, कोई एक दो तो गया होगा नहीं। उसके बावजूद में वो लाइनमैन ऊपर चढ़ा डिपो के ऊपर सुधार करने के लिए। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।